हेलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव पॉइंट मैथ क्लासेस। तो हम लोग स्टार्ट किए थे नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन पीडीएफ का असाइनमेंट का, जिसमें से हमने करा था कल फर्स्ट से लेके 20 क्वेश्चन, 1 से लेके 20 क्वेश्चन हो चुका है। और जो आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले 1 से 20 वाला जो भी क्वेश्चन हुआ आप उसको देख लो, ताकि चीज़ें आगे वाली ज़्यादा आपको समझ में आती रहें। ठीक है। तो कल एक 16 नंबर क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा सा एरर हो गया था। तो पहले हम लोग बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 16 का, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या था। क्वेश्चन नंबर 16 था 12 का पावर है 55 और बट्टा है 3 का पावर 11 प्लस 8 का पावर 48 और बट्टा में है 16 का पावर 18 और इसका निकालना था आपको इकाई। तो 12 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 का पावर 55 गुणा 4 का पावर 55 और डिवाइड बाई 3 का पावर 11 प्लस 8 का पावर 48 को आप लिख सकते हो 2 का पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8, 2 का पावर 3 का होल पावर 48 और डिवाइड बाई 16 को कैसे लिख सकते हो 2 का पावर 4 का होल पावर 18। आगे अगर आप बढ़ते हो तो आप यहाँ से देखो, बेस बराबर है तो पावर घट जाएगा, तो 3 का पावर हो जाएगा 44 इंटू 4 का पावर हो जाएगा 55 और प्लस में 2 का पावर हो जाएगा 48 3 144 और 2 का पावर हो जाएगा 18 6 12। आगे अगर बात करें बेटा तो यहाँ देखो 3 का पावर 44, 4 का पावर 55 प्लस बेस बराबर हो और वैल्यू भाग में हो, तो क्या आपको पता है क्या कि जब बेस बराबर होगा तो पावर क्या होता है, घट जाता है। आप बोलते हैं कि 2 का पावर ये क्या हो जाएगा 70 और इनका निकालना था आपको इकाइयाँ, और इकाइयों से निकालने का तरीका हम क्या बताए थे, पावर में 4 से भाग देंगे। तो अगर आप 44 में 4 से भाग देते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप 44 में 4 से भाग देते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, सर रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 है तो याद पर हमने बोला था सम होगा तो आंसर 6 होगा और विषम होगा तो आंसर 1 होगा। उस हिसाब से इसका इकाइयां क्या होगा 1। इसमें भाग दिए 4 से तो रिमाइंडर बचेगा कितना 3 और रिमाइंडर 3 है तो पावर भी कितना होगा 3 होगा। यहाँ पे भाग दिए पावर में 4 से तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओ, सर रिमाइंडर 0 आएगा। और रिमाइंडर जब 0 आएगा तो पावर होता है 4, बेसिक तरीका, या फिर सम संख्या है तो 0 पे आंसर क्या होगा 6 होगा सर, विषम पे 1 और सम पे 6। तो 4 का पावर 4 मतलब 4 का गुणा करना है 3 बार, 4 चौका 16 का इकाइयां 6, 6 चौका 24 का इकाइयां 4, तो ये हो गया बेटा 4 प्लस 6, 6 4 10 और 10 का इकाइयां क्या है सर 0 है। और ये आपके सवाल का आंसर। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा दोबारा से देखिए, आपको समझ आएगा। थोड़ा देर के लिए हम हट रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज का क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। आइए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, आप एक बार क्वेश्चन देखो। आप क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका है देखो कि अंतिम अंक ज्ञात करना है। अंतिम अंक का मतलब हो गया इकाई। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डॉट 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 99 का क्यूब है और इसका निकालना है लास्ट डिजिट, इकाई अंक। तो पहले ये देखो ना कि ये सम करना है सबको, सभी नंबर्स के क्यूब को क्या करना है, सम करना है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो आपको याद होगा हमने बताया था आपको कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n इंटू एन प्लस 1/2 का सर होल स्क्वायर होता है। n मतलब लास्ट डिजिट नंबर यानी 99, और 99 में 1 जोड़ोगे तो 100 और बट्टा में 2 का होल स्क्वायर। 2 से भाग देंगे 50 बार में। अब आप ही बताओ 99 गुणा 50 है और इसका होल स्क्वायर है। तो किसी भी नंबर में आप 0 से गुणा करोगे तो लास्ट डिजिट क्या होगा 0, और 0 का इकाई अंक क्या होता है 0। बात खत्म और ये आपका आंसर। ठीक है, समझ पाए हो क्या, जहां भी बैठे हो हाँ ना बोलते रहा करो ताकि चीजें आपको अच्छी से समझ आए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देखना। क्वेश्चन 22 है 1 से लेके 99,999 के बीच, 1 से लेके 99,999 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाइयां क्या है। 1 to 99,999। बात किसकी करनी है बेटा, अभाज्य संख्या की। बात किसकी करनी है, अभाज्य संख्या की। और आप मेरे पे एक बात बताओ, अभाज्य संख्या बोलते किसको है, तो जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। तो क्या 2 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है सर। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2, 3, 5, 7, ऐसे ही आगे बढ़ना है कहाँ तक, 99,999 के बीच तक। ये सारे के सारे क्या है, अभाज्य। और याद होगा आपको हमने बोला था कि 5 मिले और सम मिले, 5 मिले और सम मिले तो बेटा आंसर क्या होगा सर, 0 होगा। और इस सवाल का आंसर क्या हो गया, क्योंकि आपसे बोला है इन सबको गुणा करो और गुणा करने के बाद 0 बताओ कि शून्यों की संख्या या फिर लास्ट डिजिट क्या है, इकाई अंक क्या है, तो वो क्या होगा, 0। उम्मीद है समझ पाए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 23। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 23 देखो। क्वेश्चन नंबर 23 है कि उन सभी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय को जो 2 से अधिक लेकिन 222 से कम हो कि गुणनफल का इकाई अंक क्या है। अभाज्य संख्या है, ठीक है, और 2 से अधिक होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए और 222 से छोटा होना चाहिए, ऐसा नंबर लेना है आप। 2 से बड़ा और 222 से छोटा। तो बेटा एक बात बता, अभाज्य संख्या 2 से बड़ा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, इन सबको गुणा करना है। 222 तक ऐसे गिनते जाना है और इन सबको क्या करना है, गुणा करना है। लेकिन आपको 222 तक जाने की जरूरत ही ना है, 5 मिला और विषम मिला, 5 और विषम पे आंसर क्या होता है, 5 होता है। पहले ही बता चुके हैं इकाई अंक में कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे 5 हो और विषम संख्या हो तो 5 और विषम पे आंसर क्या होगा, 5। समझ पाए हो। तो आगे अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब मल्टीप्लाई में है और डिवाइड है 100। और आपसे पूछा है इसका इकाई अंक क्या होगा। आप देखो 2 25 10 और 10 दहा के 100, ये सारे के सारे कट गए तो क्या बचा, 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9, इनका इकाई अंक बताना है आपको। तो 4 3 12 का इकाई अंक 2, 6 2 12 का 2, 7 2 14 का 4 और 8 चौका 32 का 2 और 9 2 18 का 8 और ये आपका। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। देखिए क्वेश्चन 25 क्या बोल रहा है आपको कि व्यंजक का दहाई अंक इकाई अंक निकालना है आपको। तो क्वेश्चन है आपका 4 2 8 पे 9 2 3 5 9 2 3 5 फैक्टोरियल प्लस 222 का पावर 9235 फैक्टोरियल प्लस 666 का पावर है 2359 फैक्टोरियल और प्लस 4 गुना 9 का पावर है 4 गुना 9 और वो भी किसमें, फैक्टोरियल। ठीक है, इसका इकाई अंक निकालना है। पहला चीज तो ये आपको जानना होगा कि इकाई अंक निकालने के लिए पावर में भाग देना है। इकाई अंक निकालने के लिए आपको भाग किसमें देना है, पावर में। यह बात आपको पता होगी, पहले से भी क्लास में ये बात हमने बता रखा है। एक बात बताओ आप मेरे को, 9235 फैक्टोरियल है बेटा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 1 से शुरू होगा, हाँ कि ना, और 9235 तक जाएगा, तो इसमें कहीं ना कहीं 4 आएगा। तो पावर में जब 4 से भाग दोगे तो 100% यहाँ रिमाइंडर क्या होगा सर, 0। यहाँ रिमाइंडर क्या होगा, 0। यहाँ भी रिमाइंडर क्या होगा, 0। और यहाँ भी रिमाइंडर क्या होगा, 0। पावर में भाग देंगे अगर 4 से बेटा तो रिमाइंडर क्या होगा, 0।
जीरो के केस में याद होगा हमने बोला था सम होगा तो आंसर 6 होगा और विषम होगा तो आंसर 1 होगा। यदि आधार वाली संख्या सम है तो आंसर क्या होगा बेटा 6, और यदि आधार वाली संख्या विषम है तो आंसर क्या होगा 1 होगा। तो देखो ये सम है कि विषम, सर सम है तो आंसर 6। ये सम है कि विषम, सर सम है तो आंसर 6। ये सम या विषम, सम है तो आंसर 6। ये विषम है तो आंसर 1। तो 6 दूना 12, 6 3 18 और 1 19, 19 का इकाई अंक क्या है 9, और ये आपका 19। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 26 क्या बोल रहा है आपको। क्वेश्चन 26 बोल रहा है बाबू कि 1 का पावर फैक्टोरियल 1 का पावर है 1, फैक्टोरियल 2 का पावर है 2, फैक्टोरियल 3 का पावर है 3, फैक्टोरियल 4 का पावर है 4, फैक्टोरियल 5 का पावर है 5, और ऐसे ही आगे गया है 10 तक। फैक्टोरियल 10 का पावर है बेटा 10, फैक्टोरियल 10 का पावर कितना है 10। याद होगा अगर क्लास में आपको बात, हम ये पहले ही बता चुके हैं कि जहां फैक्टोरियल 5 आया वहां से इकाई अंक क्या होना शुरू हो जाएगा 0। जहां पे भी अगर इकाई अंक पे फैक्टोरियल आ जाए कितना 5, तो फैक्टोरियल 5 में इकाई अंक क्या होना शुरू हो जाता है 0। तो यहां से लेके 5 से लेके 10 तक का इकाई अंक क्या होगा बेटा 0। अब फैक्टोरियल 1 को आप कैसे लिखोगे, कैसे बता दे रहे हैं। फैक्टोरियल 1 को आप कैसे लिखोगे 1, फैक्टोरियल 2 को 1 गुणा 2, फैक्टोरियल 3 को 1 गुणा 2 गुणा 3, फैक्टोरियल 4 को 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, फैक्टोरियल 5 को कैसे लिखोगे 1 2 3 4 और 5। तो देखो 5 मिला, सम मिला, तो आंसर क्या होगा इकाई अंक 0। तो ऐसे ही 6 में 5 आवेगा, 7 में 5 आवेगा, 8 में 5 आवेगा। तो जब 5 आए सम में आए तो आंसर क्या होता है 0 होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, और फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 12 और 12 गुना 24, 24 का इकाई अंक 4। तो हमको बात करना होगा अगर फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, अगर फैक्टोरियल का क्वेश्चन है तो सिर्फ और सिर्फ कहां तक सॉल्व करेंगे 4 तक। अगर प्लस में है तो कैसा भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन हो आपको जाना कहां तक है 4 तक। आपको जोड़ना है तो 6 4 10 2 12 और 1 13, और 13 का इकाई अंक क्या होता है 3, और ये आपका आंसर। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। थोड़ा देर के लिए हम साइड हट रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप तब तक क्वेश्चन नंबर 27 देखो असाइनमेंट में क्या है। और कोशिश करो उस क्वेश्चन को बनाने का। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है आप एक बार देखो और ट्राई करो उसको बनाने का। और एक बात और, इस क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट में सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं, ट्राई करो, कोशिश करो कि जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं उनको प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि अभी एग्जाम चलने वाला है, आपका ग्रुप बी का आने वाला है, तो इससे कुछ बच्चों का फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के हमारे साथ जुड़े, ताकि और ज़्यादा टाइम हम आपको यूट्यूब पे क्लास ले सकें। ठीक है, कंटिन्यू इस 1.5 साल तक हमको क्लास लेना है यूट्यूब पे, तो आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें, ताकि हम 1 घंटा के बजाय आपके साथ 2 घंटा 3 घंटा यूट्यूब पर ही हम क्लास ले सकें। ठीक है, उम्मीद है आप शेयर करना स्टार्ट करोगे आज से। तो अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखना क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है 1 2 3 4 5 के का पावर है बेटा 72, और इसका इकाई अंक है 6। इकाई अंक क्या है 6, और आपसे पूछा है k का मान क्या होगा। देन k बराबर 8। ठीक है, अब एक बात बताओ, इकाई अंक निकालने के लिए पावर में किससे भाग देते हैं, तो आप बोलोगे 4 से। तो 72 में बेटा 4 से भाग दोगे
तो रिमाइंडर क्या आएगा सर? रिमाइंडर 0 आएगा। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, सम होगा तो आंसर क्या होगा? 6 होगा, और विषम संख्या होगा, बेस वाली संख्या, आधार वाली संख्या अगर विषम होगी तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। आप देखो ना, आंसर क्या है? 6 है। मतलब 100% जो आधार वाली संख्या है वो कौन सी संख्या होगी? सम होगी। यानी इसके इकाई अंक पे 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। अब आप ऑप्शन में देखो क्या है सर? ऑप्शन में 8 है, 6 है, 2 है, ये सारे के सारे सम है। एक और ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल। तो ऑप्शन डी ही आपका क्या है? आंसर है। उम्मीद है बात समझ पाए होंगे आप। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है। एक बार फिर से आप स्किप करके देखना, समझ आएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ाते थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 28, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 28 नंबर, 4 + 9 का स्क्वायर, 4 का क्यूब प्लस 9 का 4, ठीक है, 4 का पावर 5 प्लस 9 का पावर 6, ऐसे ही गया है 4 का पावर 99 प्लस 9 का पावर 100। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले देखो आप टोटल कितने नंबर हैं? 100 है। टोटल 100 संख्याएं हैं तो 100 तक में 4 कितना बार आएगा? 50 बार, और 9 कितना बार आएगा? 50 बार। अगर हम इसका इकाई अंक निकालें तो देखो 4, 4 का क्यूब, 4 चौका 16, चौका 64, 4 का पावर 5, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौका 16, 6, 6 चौका 24, 4, और 4 चौका 16 का 6। तो ये गलत हो रहा है। 4, 4, 9 का पावर 4, 4 का पावर 5 लेते हैं, 5 है, सॉरी, 4 का पावर 5, 4 बार ना, 5 बार। 4 चौका 16, 6, 6 चौका 24 का 4, 4 चौका 16 का 6, और 6 चौका 24 का 4। तो जितने 4 वाले नंबर्स हैं उन सभी का इकाई अंक होगा बेटा 4। जितने भी 4 वाले नंबर्स हैं उनका इकाई अंक क्या होगा? तो सर 4 होगा। यानी 4 आया कितने बार? 50 बार। और 9 वाला जितना भी होगा उसका इकाई अंक 1 आएगा, चाहे तो आप ट्राई कर लेना। और कितने बार? 50 बार। तो 5 चौका 20, 200, 50 से कम 50, 250, और 250 में इकाई अंक क्या है? तो सर 250 में इकाई अंक क्या है? 0 है, और ये आपका आंसर। उम्मीद है बात समझ पाए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है बेटा, 251 का पावर है 99, 21 का पावर है 39, माइनस 106 का पावर है 100, प्लस 705 का पावर है 35, माइनस 16 का पावर है 4, प्लस 259, और इसका निकालना है आपको इकाई। याद करना, हमने क्या समझाया था आपको कि जब भी सीरीज वाइज क्वेश्चन मिल जाए ना ऐसे बड़ा बड़ा, तो आपको ध्यान देना होगा 0, 1, 5, 6 पे। क्या इस सीरीज में 0, 1, 5, 6 है क्या? बिल्कुल है सर। ये 1 है तो आंसर 1, ये 1 है तो आंसर 1, ये 6 है तो आंसर 6, ये 5 है तो आंसर 5, ये 6 है तो आंसर 6, और ये 9 है तो आंसर 9। सर माइनस प्लस माइनस प्लस। अब जो गधे होते हैं जिनको थोड़ा सा चीजों में दिक्कत होती है वो इसको भाग दे दे के बनाते हैं पावर में। लेकिन आपको हमने पढ़ा रखा है कि सबसे पहले आपको ध्यान देना है 0, 1, 5, 6 पे। अगर इकाई अंक पे 0, 1, 5, 6 है तो आंसर क्या होगा? सेम। प्लस वाला को एक साइड जोड़ते हैं, माइनस वाला को एक साइड जोड़ते हैं, तो देखिए क्या आएगा? 9 और 1 10, 5 15 और 1 16, 16 का इकाई अंक 6। सर 6 और 6 12, 12 का इकाई अंक 2, तो 6 में से 2 गया 4, और ये आपके सवाल का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है 71 गुणा 72 गुणा डॉट 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 गुणा 79। 71 गुणा 72 गुणा डॉट 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 79 का इकाई अंक बताना है। तो बेटा 71 है, 72 है, तो फिर 73, 74, 75 ऐसे होगा। तो सम है और फिर क्या है? 5 है, तो सम और 5 पे आंसर क्या होता है?
0 और ये आपका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, ध्यान दें। क्वेश्चन है बेटा 13,799 गुणा 96 गुणा 996। अब निकालना है आपको दहाई अंक। याद करो क्लास में ये टॉपिक पढ़ाए थे क्या कि जब भी दहाई अंक निकालने के लिए बोला जाए तो भाग किससे दोगे आप? 100 से। तो अगर इसमें हम 100 से भाग लगाएं बेटा तो 100 का रूल क्या है विभाज्यता का? बोलो सर। 100 का विभाज्यता का रूल था कि आपको भाग देना है लास्ट के 2 अंक। तो यहाँ 99 है, 99 में 100 से भाग देंगे -1, 96 में भाग देंगे -7, फिर -7 और डिवाइडेड बाई 100, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और 4 चौका 16/100। अब आप देखो क्या 16/6 जो है तो नेगेटिव का भी रिमाइंडर बचेगा क्या? बोलो सर। बिल्कुल नहीं, नेगेटिव तो रिमाइंडर बचेगा नहीं। अगर नेगेटिव रिमाइंडर बचेगा नहीं तो आप क्या बोलते हो कि सर हमको 100 में से 100 को घटाना पड़ेगा। तो शेषफल क्या आता? 100 - 16 यानी कि 84 और 84 में दहाई अंक क्या है? 8 और इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 8। उम्मीद है आप इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 32 एज इट इज यही क्वेश्चन है, दहाई अंक निकालना है आपको और दहाई अंक निकालने के लिए भागा किससे लगेगा? 100 से। देखिए 596 है, 17,394, 15,353, 296 और 427। दहाई अंक निकालने के लिए भाग किससे? 100 से। अब एक चीज देखना सर, डायरेक्ट 100 से भाग देना तो यहाँ आसान है, यहाँ आसान है, लेकिन 53 में 100 से भाग देंगे ना तो गैप ज्यादा आ जाएगा और जब गैप ज्यादा आ जाएगा तो गुणा करना पड़ेगा और जब गुणा करना पड़ेगा तो चीजें और भी खराब हो सकती हैं। जैसे यहाँ 27 है, 27 में 100 से भाग दोगे रिमाइंडर क्या आवेगा? 27 ही आवेगा ना, या फिर 100 - 27 आवेगा, तो गुणा करने में दिक्कत हो जाएगा। तो अब हमने क्या तरीका बताया था, या फिर इसको काट के छोटा बना दो। इसको क्या करो? काट के छोटा बना दो। तो आप काटो इसको, 25 चौका 100, इसको काट दे 4 से तो 4 एक कम 4, फिर बचेगा कितना? 4 चौका 16, फिर कितना बचेगा? 3, 4 9 36। यानी अब आपका क्वेश्चन हो गया 149 गुणा 17,394, 15,353 गुणा 296 गुणा 427/25। तो बेटा 25 से भाग दो। 25 के लिए लास्ट के अंक 2 अंक, 49 है यानी -1, 94 है यानी कि माइनस का कितना बच जाता है? 25 चौका 100 यानी माइनस का 6, 25 दूना 50 यानी कि प्लस का 2, 25 चौका 100 यानी माइनस का 4। खाना बोलो, समझ पा रहे हो क्या? आगे अगर बढ़ते हैं तो 25 से कम 25 तो